गीता के छठे अध्याय को श्रवण करते हुए, मनन करते हुए हम सभी 28वें श्लोक तक पहुंचे हैं और आज इस चिंतन पर हम सभी अपने मन को स्थिर करें, जहां भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार पाप मुक्त होकर योगी योगाभ्यास में मन को लगाकर सहज अवस्था में ब्रह्म के सानिध्य में, संस्पर्श में होने वाले अनंत सुख को अनुभव करता है। अनंत सुख मतलब आनंद को अनुभव करता है। तो ये अर्थ हुआ। अब आइए इस पर थोड़ा चिंतन कर लें। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष। तो शब्द है विगत कल्मष, जिसके कल्मष हट गए हैं। कल्मष वह सब पाप ताप जो व्यक्ति को इस संसार में इस तरह से भ्रमित करते हैं कि जिनके द्वारा और क्रियाएं करता करता व्यक्ति पाप पंख में फंसता जाता है। क्रोध से क्रोध का जन्म होगा, घृणा से घृणा का जन्म होगा, बैर से बैर का जन्म होगा, हिंसा से हिंसा का जन्म होगा। उस तरह के संस्कार, उस तरह के पाप वृत्तियां मनुष्य के अंतःकरण में पड़ी होती हैं, जिसके कारण वह और जाल में फंसता जाता है, जिसका कहीं कोई अंत होता नहीं है। एक बार इस दलदल में घुसा तो इसका कोई अंत नहीं है। और फिर कोई एक तरह की आदत बन जाती है व्यक्ति की। वह जो आदत होती है, गुस्सा करने की आदत, घृणा करने की आदत, निंदा करने की आदत, आलोचना करने की आदत, दूसरों की कमियां निकालने की आदत, दूसरों का मजाक बनाना, हंसना, ये सब तरह की आदतें, छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, पॉलिटिक्स करते करते षड्यंत्र रचना, साजिश रचना और दूसरों को चोट पहुंचाना, ये इस तरह का जो स्वभाव बन जाता है, तो स्वभाव कोई भी आदत बन जाएगी तो उस आदत का अपना भी एक गुण होता है। हर आदत कोई भी बन जाए वो रिपीटेशन मांगती है, पुनरावृत्ति चाहती है कि मुझे रिपीट करो। आदमी फिर बार बार वही करता है। अगर आपको गुस्सा होने की आदत पड़ गई तो मस्तिष्क की मांसपेशियां और मस्तिष्क के अंदर के पैटर्न वैसे हो जाएंगे, बिना बात के गुस्सा आएगा। मोचा बोलने की आदत है तो अगर उनसे कहें आप आराम से बात करो ना, शांति से, बोले आराम से ही तो कर रहा हूं। बोले अगर ये आराम से है तो महाराज फिर जब आप अपने असली रूप में आओगे तब आप कैसे करोगे। तो एक आदत पड़ जाती है व्यक्ति की, और वो आदत जब पड़ जाती है तो आप देखेंगे कि ऐसी आदत वाला व्यक्ति फिर उसी तरह की चीजों को जन्म देता जाता है। उसके चारों तरफ वैसा वातावरण, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश। इसलिए हर पल हर व्यक्ति अपना भाग्य लिख रहा होता है। हर पल हम अपना भविष्य रच रहे होते हैं। हर पल हम एक दुनिया बना रहे होते हैं। गलत तरह के लोग गलत तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे, गलत चीजों को बढ़ाएंगे। कुछ बहुत भोले लोग होते हैं, सरल लोग होते हैं, उनका गलत लोग फायदा उठाते हैं, गलत आदतें उनको सिखा देंगे और फिर उनको ये लगने लग जाता है शायद यही अच्छा है, ऐसा ही जीवन होता होगा, बड़े लोग ऐसे करते हैं तो शायद ऐसे करना चाहिए। इस तरह की चीजें आने का परिणाम ये होता है कि हम लोग गलत चीजों को जिंदगी में ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और इसको हम एक दूसरे ढंग से कहेंगे, ये आदतें, पैटर्न मस्तिष्क में जो बन गए हैं, जो खांचे बन गए हैं,
वो केवल इतने तक टिके रहें तो बात अलग है। इनके बीज हमारे अंतःकरण में, जिसको हम कहेंगे कि हमारा जो ये अचेतन मन है, हमारा जो एक वह मन है जो लाखों सालों से तैयार हुआ है, उसको बोलते हैं एनिमल ब्रेन, जानवर वाला एक मस्तिष्क। उसमें तो न जाने कहां कहां के हिंसा, बुरा करना, थोड़ा सा छेड़े कोई तो तुरंत उसको मारना, जैसे पशुओं में होता है। पशु जो है अपना खाना खाना है, उसने दूसरे का ध्यान करना ही नहीं, तुरंत उसको सींग मारेंगे, उसको हटाएंगे, उससे छीन के खाएंगे, क्योंकि वहां का अपना एक नियम है, जो ताकतवर होगा, जो फिट होगा, उसे जिंदा रहने का अधिकार है, जो कमजोर है उसे मरना है, और उसे पीछे रह जाना, रोगी है तो खत्म है। तो इसलिए वहां ताकत वाला वो राज कर रहा होता है। और जंगल का अपना नियम है, शक्तिशाली जो भी दिमाग से तेज है या फिर जिसके पास ज्यादा हिम्मत है, तो फायदा उठा रहे हैं दूसरों का। कमाल की बात यह भी है, क्योंकि प्रसंग चल पड़ा तो मैं आपको बताऊं कि कोई चीता जब दौड़ता है तो उसकी स्पीड होती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और मजे की बात यह है कि हिरन की गति जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 80 किलोमीटर। उसके बाद भी हिरन जो है वो मारा जाता है। कारण एक तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा होता है, डर रहा होता है, जल्दी सांस फूल जाएगा, जल्दी घबरा जाएगा, क्योंकि उसको डर दिमाग में ज्यादा रहता है, पावर है उसके पास। कबूतर, उसकी भी गलती यही है। बिल्ली के पास में कोई ज्यादा बड़ी ताकत नहीं है, ठीक है, बिल्ली उछलकर पकड़ती है कबूतर को, लेकिन कबूतर की तो अपनी आदत है कि वो जो है आंखें बंद करके बैठ जाएगा। बिल्ली है ही नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली, कहां बिल्ली। लेकिन आपके डर को देखकर आंखें बंद कर लेने से डर की बिल्ली कभी नहीं भागती। अपनी शक्ति को याद करना चाहिए। जब आप अपनी शक्ति को याद करते हैं तब क्या पता लगता है कि बिल्ली के पास झपट्टा मारने की एक ताकत है, लेकिन मेरे पास उड़ने की ताकत है, और जहां मैं उड़ सकता हूं वहां बिल्ली नहीं पहुंच सकती। तो मुझे बस अपनी उड़ान वाली ताकत को याद रखना है और चौकन्ना रहना, सतर्क रहना। जब वो चौकन्ना रहे और सतर्क रहे, कौवे के ऊपर आसानी से कोई झपट्टा नहीं मार पाता, क्योंकि वो सतर्क बहुत है, साहसी बहुत है। कुल मिला के आपको यह कहूंगा कि जो शक्तिशाली हैं दिमाग से या शरीर से, वो ज्यादा सुरक्षित और दूसरों का फायदा लेते हैं। ये जंगल के नियम हैं। लेकिन ये एनिमल ब्रेन मनुष्य के साथ आया हुआ है। लाखों सालों से मनुष्य ने इन सब जानवरों से होते होते जो मनुष्य तक चेतना पहुंची है, या हम लोगों का जो विकास हुआ है, तो उसमें हमारा जो ये एनिमल ब्रेन है, ये है तो सही, लेकिन हमारे अच्छे संस्कारों के कारण ये दबा रह जाता है ये एनिमल ब्रेन। लेकिन कभी कोई आदमी किसी को गुस्सा दिला दे तो लोग क्या बोलते हैं, मेरे अंदर के जानवर को मत जगा देना। ऐसा बोलते हैं लोग, मेरे अंदर के जानवर को मत जगा देना, मतलब है जानवर अंदर, और होता भी है। हर एक के अंदर कुछ न कुछ तो होता है। एक बार आप उसको वहां तक पहुंचाएं तो सही, फिर देखिए वो क्या करता है। ऐसी ऐसी तो गालियां बोले कि जो कभी आपने सुनी नहीं, उसकी डिक्शनरी में बहुत अच्छी कलेक्शन होती है, और अपनी मातृभाषा में बोलकर मजा आता है उसको। ऐसा सुनाएगा आपको, ऐसा कुछ नीचा दिखाएगा, तब पता लगता है कि अच्छा ये जानवर है, इसके अंदर निकल आया बाहर। न जाने कौन कौन क्या क्या लिए बैठा है। लेकिन एक योगी व्यक्ति के साथ
एक कमाल की बात है, परत दर परत, परत दर परत वो अपने अंदर के सारे आवरण, सारी मैल धोते धोते चित्त को इतना निर्मल और स्वच्छ कर लेगा कि कहीं पर भी कोई एक लहर भी बाकी नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति का नाम है विगत कलमशः। उसके कलमश जो है, विगत मतलब चले गए हैं, छूट गए हैं, बचे ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जब ध्यान में परमात्मा से अपने आप को जोड़ता है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी, ऐसा योगी जब अपने आप को परमात्मा से जोड़े रखता है, सुखेन ब्रह्म संस्पृशम, तब वह सुखपूर्वक मतलब सुखपूर्वक सहज अवस्था में, मुश्किल से नहीं, सहज अवस्था में परमात्मा के संस्पर्श को, स्पर्श कह लीजिए आप, उसके टच को फील करता है, उसकी निकटता को महसूस करता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि मैं छू रहा हूं उसको, वो मुझे छू रहा है। महसूस होगा कि मुझे छू रही हैं तुम्हारी प्रेम की तरंगे, शांति की तरंगे, तुम्हारे अंदर से बहती हुई करुणा की तरंगे मेरे हृदय में उतर रही हैं और मैं बहुत निकट अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। कितनी दूर है सूरज, लेकिन वो आपको स्पर्श करता है। कभी कभी ज्यादा ही कर लेता है। जून का महीना हो तो आप बच के भागते हैं, जनवरी का महीना हो तो आप कहते हैं महाराज थोड़ा और दे दीजिए, इतना क्यों कम दे रहे हो। सूर्य भी हंसता होगा कि यही तो वो था जो भाग करके अंदर कमरे में घुसा था, अब हथेलियां फैलाता है कि थोड़ी सी धूप और दे दो। लेकिन वो लगातार अपना स्पर्श दे रहा है आपको, आपकी हथेलियों को लाल कर देता है सर्दियों में। गुनगुनी धूप और ठंडी हवाओं के बीच एक कोना ढूंढते हैं आप जहां हवा ना लगे, बस सूरज की वो ताप देती हुई किरणें आए। ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी नन्ही कोमल उंगलियों से आपके माथे को सहलाता हुआ आपके पास छूकर भाग जाता है। उस समय बड़ा अलग रूप ले लेता हो, स्पर्श करता है। सूरज भी और चंद्रमा की किरणें भी आपको स्पर्श करती हैं। पूर्णिमा की रात्रि हो, झील का किनारा हो, आप वहां ठहरे हुए हों और चारों तरफ चंद्रमा ने पूरी पृथ्वी को जैसे चांदनी में भर दिया हो। किसी बर्तन पर जैसे कलई कर देते थे ना, चांद ऐसे ही करता है। सूरज तो जैसी दुनिया वैसे दिखाता है, चांद कहता है दुनिया जैसी होगी होगी, तुम मेरी नजर से देखो, मैं अपने रंग में रंगता हूं दुनिया को। तो पूर्णिमा की रात्रि में जैसे वो पेड़ पौधों को, पृथ्वी को बना देता है, एक अलग ही रूप होता है। उस समय उसे आप देखिए, दुनिया कितनी अलग तरह की लगती है। एकदम सारी दुनिया शांत हो रही है और कोई जंगल का समय हो, जंगल के किनारे पर आप या जंगल के अंदर झील के किनारे आप हों, जुगनू उड़ रहे हों, आसमान में तारे और चांद चमक रहा हो, उस समय आप वहां बैठें। हाँ, लेकिन ऐसा आदमी होना चाहिए जो उस आनंद को ले सकता हो। वो आदमी नहीं चाहिए कि वो जो बिजनेस वाला या दिमाग दूसरी तरह का हो, कहे यहाँ क्या कर रहे हो, भूत वूत वाली जगह में कोई सांप बिच्छू काट लेगा तो अच्छा भला चांदनी देखने आया, चल घर में बैठ, वही चांदनी दिखा देंगे, टीवी पे दिखाई देती है चांदनी। वो आनंद नहीं ले सकता, वो नहीं समझेगा। ऐसे लोगों को आप झरना दिखाइए, पानी गिरता है ऊपर से, वो वहीं से कांच थोड़ा नीचे करके अपनी कार का वहीं से देख के कहेंगे बस हाँ ठीक है चलो आगे, पानी तो गिर रहा है और क्या है। घर में भी जो है ना, वो शावर जब नहाओगे बैठ के, वहां भी पानी ऊपर से नीचे गिरता है। वो तो काम भी आता है, ये तो काम भी नहीं आता। उनको नहीं समझ में आएगा ये।
और उनको बड़ा अजीब लगता है कि पागल हैं लोग, इतने दूर से चल के इसे देखने आते हैं। उस बेचारे को तो बस वो जो तिजोरी में सिक्के गिर रहे होते हैं उसमें लगता है झरना बस यहीं बह रहा है, वहीं उसको मजा आता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आपके पास संवेदनशीलता है तो प्रकृति में बहते हुए परमात्मा के आनंद को आप महसूस करते हैं और उस समय बहुत अच्छा लगता है। तो स्पर्श चंद्रमा भी दे रहा है आपको, सूरज भी दे रहा है, लेकिन वो कितना सुखद होता होगा जब परमात्मा आपको स्पर्श देता है। परमात्मा का स्पर्श एकदम ही अलग है। योगी लोग उसे सहज रूप में अनुभव करते हैं। और तब क्या होता है, तो आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं अत्यंतम सुखम अश्नुते, वो बड़ा आनंद लेते हैं वो लोग, थोड़ा बहुत सुख नहीं, सबसे बड़ा आनंद उनको उस समय प्राप्त हो रहा होता है। क्योंकि उस आनंद में जो बाधा बनने वाला, जो हमारे चित्त के ऊपर पड़े हुए जन्म जन्मांतरों के जो आवरण थे, मैल थी, वो उस कृपा को नहीं आने दे रहा था। एक चीज कही जाती है कि भाई पारसमणि होती है, लोहे को छुए तो सोना बन जाता है। तो ऐसी एक कहानी चलती है, उस कहानी को ध्यान में रख करके थोड़ी सी कल्पना और आगे बढ़ा लेते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के पास, कोई साधु बाबा थे, उनके पास पारसमणि थी। तो एक व्यक्ति वहां गया और जाकर बोला, महाराज आप हमारा थोड़ा सा लोहा सोना बना दे, हमारी गरीबी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले आओ। वो बर्तन एक पात्र रखा हुआ है, एक बॉक्स है, उसमें पारसमणि है, तो तुम जाके अपना लोहा जो भी है वहां रख दो। वो गया और उसने देखा पारसमणि रखी भी है, वहां अपना लोहा रख दिया। अगले दिन आया तो देखा वो सोना बना नहीं। तो अब वो आकर के कहता है, महाराज ये क्या मजाक है, आपकी पारसमणि कहलाती है तो ये काम क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा जरा ध्यान से देखो, तुमने विधि ठीक इस्तेमाल की या नहीं की। उसने कहा मैंने तो ठीक से रखा, बिल्कुल नजदीक। महात्मा गए, उन्होंने कहा भैया इस पारसमणि के बीच में एक कागज है, वो जो लगा हुआ है, तो बीच में उसके होने के कारण ये जो तुम्हारे लोहे को सोना बनाती है उसमें बाधा तो ये कागज बना हुआ, तुमने ये तो हटाया नहीं। सारी रात का मौका भी मिला, ये तो 1-2 घंटे में काम कर जाती है, तुम्हें तो पूरी रात का मौका मिला और तब भी असर नहीं हुआ। वो बोला इस कागज की इतनी बड़ी औकात है क्या। बोले कागज की बहुत बड़ी औकात है। वो बीच में पर्दा बन गया, दीवार बन गया, उसने किरण जानी नहीं दी उधर। अब ये आदमी झुंझला रहा, महाराज आप बता देते। बोले मैं तो सारी दुनिया को रोज बताता हूं, परमात्मा पारसमणि है, वो तुम्हें सोना बनाने के लिए काम कर रहा है। तुमने कागज एक तरह की लेयर तो नहीं लगा रखी, तुमने तो 50 तरह की लेयर बना रखी है। बस एक योगी तो है जो उस परत को हटाता जाता, और जिस दिन वो सारी परतें हट जाती हैं उस दिन वो सोना बनने लग जाता। बस बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रख करके अगर हम लोग ये कोशिश करें कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, जिसको विगत कल्मष शब्द से संबोधित किया श्री कृष्ण, जब ये कहते हैं कि इस अंतःकरण को, स्वयं को उस पाप से मुक्त करो जो बाधक बना हुआ है। जब तक वो बाधक बना हुआ तब तक तुम आगे नहीं जा सकोगे। इसलिए सारी साधना में अपनी मैल गलाने का काम ही करना होता है। जितनी जितनी मैल गलती चली जाएगी उतनी उतनी कृपा आपके अंदर होती चली जाएगी। दुखद बात यह है कि हम अपनी मैल गलने ही नहीं देते, हम तो पकड़ के बैठे उसको। हमको लगता मोह करना बहुत अच्छा है, हमको लगता है आसक्ति बहुत अच्छी चीज है,
हमको लगता है दुनिया में थोड़ा बहुत तो गुस्सा चलता है, करना ही पड़ेगा। हमको लगता है थोड़ी थोड़ी हिंसा भी होनी चाहिए। और सारे अगर हम ही पुण्य करने लग गए तो फिर जो है इतने ज्यादा भले होने से दुनिया में थोड़ी गुजारा चलेगा। हम ऐसे बोलते बोलते फिर उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जिस तरह से पूरे दूध के अंदर किसी ने थोड़े से नींबू की बूंदें डाल दी और वो फट गया। थोड़ा सा आलस्य कभी कभी चलता है, आराम कर लेना चाहिए आदमी को। आलस्य कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। हम लोग समझने की चेष्टा नहीं करते। ये थोड़ा सा आलस्य, ये थोड़ा नहीं है, इसने आपको कभी आगे जाने नहीं दिया। थोड़ा आराम कर लेते हैं, आज नहीं करते तो क्या होता है। कोई खिलाड़ी अगर अपने जो है मैराथन की तैयारी कर रहा है, अगर उसने एक दिन भी नागा कर दिया, एक हफ्ता पीछे हो गया वो। जो लोग अपनी तैयारी एग्जाम्स की उसी समय करेंगे जब एग्जाम सामने आने वाले हैं, वो लोग ज्यादा सफल नहीं हो पाते। सफल वही होता है जो रोज का काम रोज करता चला जाता है, हर दिन अपने आप को निखारता जाता है। जो आदमी हर दिन अपने को निखारता है और अपने आप को योग्य बनाता जाता है, उस आदमी के अंदर ही वो विशेषता आती है कि फिर दुनिया उसकी नकल किया करती है। इसलिए एक एक दिन आपको अपने आप को निखारना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आलस्य थोड़ा नहीं है, ये बाधक बन जाता है। ये आपको एक्सरसाइज नहीं करने देता, ये पार्क में नहीं जाने देता, ये आपको प्राणायाम नहीं करने देता। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसी भी क्या जल्दी। कहीं भागे नहीं जा रहे, उम्र नहीं निकल रही है, अभी तो टाइम है। जरूर करूंगा, मैं कल से करूंगा, सुधरेंगे जरूर। मैंने बहुत अच्छा सोच लिया, प्लानिंग तो कर ही ली। नया साल आता है तो लोग जो है बड़े प्लानिंग करते हैं। इतनी प्लानिंग होती है कि कितने तो जोश में आकर के पूरे साल भर का जिम में जाकर के पैसा दे के आते हैं, और 3 महीने जाते हैं और मार्च तक तो जाते जाते कहानी खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे मौसम बदलता है, जैसे ही थोड़ा पार्क में निकलने का मौसम आता है, मार्च बीत जाए, अप्रैल का महीना बीत जाए, सुबह सुबह लोग जो पार्क में ज्यादा जाते हुए दिखाई देते हैं। इतनी भीड़, जैसे सारे मेंढक एक साथ, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है ना तो इतने मेंढक निकल के आते हैं बाहर। ऐसा लगता है सारी दुनिया सुधर गई, सब जो है हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। पूरा पार्क भरा दिखाई देता है। कोई प्राणायाम खींच रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है। बूढ़े बूढ़े लोग भी अपने शरीर को ऐसा तान के खड़े होते हैं उस समय, ऐसा लगता है कि भारत सुधर गया है। वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं लोग, बहस चल रही है, मैं ये खाता हूं वो खाता हूं, नारियल पानी पिया जा रहा है बाहर, कोई गाजर का जूस, कुछ लोग तो जो है वो नीम चबा रहे हैं खड़े हुए। ऐसा लगता है कि भारत में जो है स्वास्थ्य की क्रांति आ गई है। 2 महीने के बाद जैसे 3 महीने बीत जाए, बारिश वारिश हो गई, आ गया थोड़ा सा आलस्य। उसके बाद आप देखते हैं धीरे 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 भीड़ छटनी शुरू हो जाती है, मौसम बदलता जाता है। उसके बाद इक्के दुक्के लोग दिखाई देते हैं। आदमी का ये थोड़ा सा आलस्य थोड़ा नहीं है। एक बार अगर आपने आदत डाल ली आलस्य करने की, लापरवाही करने की, आप पिछड़ते जाते हैं। इसलिए कोई भी लेयर को कभी ऐसे नहीं मान लीजिए, छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने अपनी गलतियों को माफ करना शुरू कर दिया, फिर ये ध्यान रख लीजिए, पिछड़ गए आप। इसलिए विगत कलमश शब्द आपको बता रहा है, आसान नहीं है इन कलमशों से छुटकारा पाना, लेकिन जिसने पा लिया, योगी है वो, परमात्मा का परम आनंद पाने का मौका उसके लिए है। तो उसका एक क्रम है, और उस क्रम में आपको ध्यान रखना है कि पतंजलि ने जिसको कहा है कि आपका आसन सिद्ध हो जाए, आपका प्राणायाम ठीक चलने लग जाए, बस उसके बाद उन्होंने 3 बातों पर ज्यादा जोर दिया है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये बस 3 चीजें हैं। योगी के लिए यह अभ्यास बहुत आवश्यक है। और विषय रसों से अपने आप को हटाना है। विषयों के घूंट पीते पीते जन्म बीत गए, अब परमात्मा का अमृत पीने का मौका आया तो फिर सब तरफ से अपने आप को कठोर होकर
उन सारी बहकाने वाली चीजों से बच करके बैठना होगा। और जब उसका अभ्यास व्यक्ति करने लगता है तो ब्रह्म आनंद प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो सबसे पहले तो आत्म अज्ञान जो आदमी के अंदर बना हुआ है वही तो आवरण है, वही अंधेरा है जो आदमी को ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने। मतलब अच्छी बात लगती है ना कभी कभी ऐसे बोलने में, लेकिन आप जब तक अर्थ नहीं समझेंगे, भाव नहीं समझेंगे, तब तक ऐसा लगेगा। कुछ लोग बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे शब्द बताते हैं, उस समय बोलते हैं, वो सुनने में लगता है बड़ा अच्छा तालमेल है, समझ में नहीं आता पहुंचा कहां रहे हैं। अब थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, जिस चीज को आप अनुभव करेंगे कि आत्म अज्ञान का जो आवरण मनुष्य के अंदर आता जाता है, ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता, उसका परिणाम ये होता है कि किसी अज्ञान के प्रभाव के कारण आपके अंदर वह चीजें पसंद ही नहीं आती जो आपको कोई रोशनी दे। आपको सत्संग नहीं अच्छा लगेगा, आप मजाक उड़ाओगे। वो कहां जाके बैठ गए, इतना ही तो बताएंगे आदमी को अच्छा होना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, विचार बढ़िया बनाने चाहिए। ये तो हमें भी पता, हमसे सुन लो आप। वहां जो बताया जाएगा मैं बता देता हूं, मेरे से सुनो। टाइम खराब करने की जरूरत क्या है? ऐसे ज्ञानी मिलेंगे आपको, उनसे पूछे तुम्हें पता है तो तुम्हारी जिंदगी में तो हमें नहीं दिखाई देता कुछ हुआ है। हम लोग जब पार्क में ऐसे शुरू में हमको लगा था कि मंदिरों में जाके कथा करेंगे तो कुछ खास तरह के लोग आएंगे जो बहुत सुन चुके हैं और कुछ तो चिकने गड़े भी हो चुके हैं। उनके ऊपर कितना भी बारिश करो उनको नहीं फर्क पड़ता, वो तो हमको 4 और सुना देंगे। तो हमने नए लोगों के बीच जाने के लिए पार्क में जाके बैठे और वो लोग हमें सुन के कहते थे ये लोग यहां भी आ गए। पहले ही दुखी थे हम लोग तो इनसे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उन लोगों ने पसंद किया, वो पीछे बैठने लगे, सुनने लगे। उसके बाद बोले आप सत्संग नहीं करते। मैंने कहा फिर ये क्या करते? बोले आप तो जिंदगी जीने का तरीका बताते हो। मैंने कहा सत्संग क्या होता है? हो तो मरने जीने की बातें बताते हैं, सब मिथ्या होता है, संसार छोड़ो भाग जाओ। ये तो जिंदगी को उत्कृष्ट बनाने का तरीका बता रहे आप। मैंने कहा अच्छा फिर? बोले फर्क पड़ा घर में, जीवन में फर्क पड़ा है। और मैंने कहा सत्संग इसी का तो नाम है। जिस संग के लगने से आपकी जिंदगी में सत्य का दर्शन होना शुरू हो जाए और ज्ञान का प्रकाश आने लग जाए, आपके जीवन में परिवर्तन आने लग जाए, वही तो सत्संग है। और ये ऐसे ही बोल के नहीं बताया जा सकता कि ये बताया, जाके अनुभव किया जाता है। और जब आप उसे अनुभव करने लग जाते हैं तब पता लगता है कि जिंदगी बदली है। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 3 चीजें हैं। इनका अभ्यास करते करते और विषयों से अपने आप को हटाते हटाते मल विक्षेप से रहित होता जाता है योगी। और निर्मल अवस्था प्राप्त करने के बाद फिर परमात्मा की सुखद अनुभूति होने लगती है। और फिर वो समय आता है जब परमात्मा का आनंद मिलता जाता है। तो सीधा अर्थ यहाँ ये हुआ कि योगी अपने मार्ग से समस्त बाधाओं को हटाते हुए परमात्मा के परम प्रेम को प्राप्त करना सीख जाता है, आनंदित होता है। तो श्लोक का अर्थ केवल इतना ही था कि इस प्रकार से पाप मुक्त होकर योगी योगाभ्यास से मन को लगाकर सहज अवस्था में ब्रह्म के स्पर्श में होने वाले अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। तो ये लाइनें थी, 2.5 पंक्तियां थी, जिस पर हम लोगों ने आधे घंटे तक चिंतन किया। और मैं समझता हूं कि आपने इसको महसूस किया है। अब इसको चिंतन कीजिए और इसे आत्मसात कीजिए, अपना बनाइए। तब महसूस होगा कि प्रभु के संदेश को हमने समझा है। आप सबके लिए
बहुत सारी मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति।